रेप जैसी घटनाएं जो होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं इन सीक्रेसी होती हैं। मीन्स व्यक्ति की इसका कोई गवाह नहीं होता कभी सिवाय पीड़िता के। बेल होने का मतलब बिल्कुल भी उत्तर कुमार ये ना समझ लें कि वो फ्री हो चुके हैं, अभी टफ रोड उनकी शुरू होने वाली है। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो प्रतिष्ठा तो खत्म होनी। तो हमारा केस ये था कि पहले उसने रेप किया और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया। उस कमरे में क्या हुआ, ओनली शी और अक्यूज नोज दैट। तो उन दोनों ने जो भी कुछ किया है, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं होता है लड़की की बात मानने के अलावा। वो लड़की अपना कैरियर बनाने के लिए वहां गई थी एंड ओनली फॉर दैट, उसी वजह से उसने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। कौन व्यक्ति कहेगा रेप केस में मेरे सामने इसने रेप किया था, क्योंकि रेप होता ही नहीं किसी के सामने। भाई रेप करने के लिए आपको क्या है, यू हैव टू सीक सम सीक्रेट प्लेस। सबसे पहले आप एक कमरा देखेंगे जिसमें कोई और ना आ सके। सर नमस्कार। इस केस में जो डिसीजन आया, जो आरोपी थे अभिनेता, उनको जमानत मिल गई जी, तो ये एक बड़ा झटका आपके लिए है। ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली बेल जो होता है दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, और कोर्ट को बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ अक्यूज्ड, या कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं कि इसमें बेल को रिफ्यूज किया नहीं जा सकता, जैसे कुछ कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे वो परमानेंट रेजिडेंट है जहाँ पे रहने वाले हैं, इज ए बिजनेसमैन ऑल्सो, वो डायरेक्टर वगैरह भी है। तो कई बार कोर्ट ये देखती है कि एफआईआर में जो स्थिति बनी हुई है उसमें जैसे डेट्स वगैरह नहीं लिखी हुई हैं, तो इसमें जो अक्यूज्ड है वो भी कई बार डिफेंस लेस हो जाता है। वो कैसे बता पाएगा कि मैंने अक्टूबर की एक डेट दी है, अक्टूबर का बताया कि कोई घटना की अक्टूबर में हुई है, उसमें डेट है नहीं, तो ये कोर्ट को एक रास्ता दे देते हैं कि इसमें बेल के ग्राउंड्स बनते हैं। तो उस वजह से होता है, और ये कोर्ट का एंटायरली डिस्क्रिशन है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें इससे झटका लगा। कोर्ट जैसे चाहे जिस व्यू में देखना चाहे देख सकते हैं। वी हैव सेवरल अदर रेमेडीज आल्सो, वी आर गोइंग टू अप्रोच हाई कोर्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ द बेल। अच्छा, जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट अप्रोच करेगा। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्रोच हाई कोर्ट। सहमत नहीं है आप इससे? नहीं, अगर मैं पक्ष रख रहा हूँ कि उनकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए, तो मैं सहमत नहीं हूँ एटलीस्ट। मुझे पूरी तरह से यकीन था कि बेल रिजेक्ट ही होगी, क्योंकि जिस तरह से लड़की को देखा गया है, तो दैट शी वाज नॉट मच एजुकेटेड। तो व्हाटएवर शी कुड हैव रिटन, उसको डेट, मान लो उसने डेट मेंशन नहीं की, तो एट दैट टाइम व्हेन फर्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस इन अक्टूबर और अगस्त 2020, तो शी वाज नॉट अवेयर कि आज मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मुझे इसकी डेट लिख लेनी चाहिए ताकि मैं इनके खिलाफ आगे जाऊंगी, तो तब इस डेट को मेंशन करूँ। तो क्या इसी वजह से कि सीरीज ऑफ इवेंट या जो हुआ उसकी वजह से, डेट मेंशन ना होने की वजह से ही ये बिल दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स अच्छा। कि डेट मेंशंस नहीं थी। दैट वाज मतलब मोस्ट फैटल फॉर अस, आई कैन से दैट। क्या क्या मतलब जो न्यायालय की तरफ से आया कि जो ग्राउंड था बेल देने का, वो क्या क्या किया गया? न्यायालय ने उन सभी चीजों को लिखा है जो बेल एप्लीकेशन में लिखी गई थी। विशेष रूप से डिलेड एफआईआर थी, अच्छा। अनडेटेड ऑकरेंस थी, जो भी ऑकरेंसेज थी किसी की डेट नहीं थी, और एक स्थिति उसमें आई थी लास्ट में जो एफआईआर में कंक्लूजन था, क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उस लड़की ने बताया कि मुझे फिल्म में लीड रोल नहीं दिया जिसमें देने का प्रॉमिस किया गया था। तो कोर्ट ने ये मान लिया बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट गिवन ए लीड रोल, तो इसी वजह से आपने एफआईआर को लिखाया है। और दूसरी बात स्थिति है, अगर कोर्ट इसको ये मान भी लेती है कि ये घटना सही थी, उस टाइम हुआ होगा, तो भी बेल की कंसिडरेशन बहुत अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेल कैन बी गिवन, इट डजंट मीन, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसको एक्विटल हो गया है। बेल मिल गया, हो सकता है अगर हम अपने केस को अपने को पेश करेंगे ड्यूरिंग ट्रायल, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी इन प्रिजन, उसको सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। एक तो ये बात है, ठीक है, सजा मिलना ना मिलना होता है, ये तथ्यों पर डिपेंड करता है। तो आप कह रहे हैं कि जो एफआईआर में एक तो इवेंट्स की डेट्स नहीं है, हाँ जी, एक प्रॉमिस की वजह से ही माप रहे हैं, तो क्या जिस तरह के आरोप लगे हैं कि रेप हुआ है, वो कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि रेप हुआ है? कोई एविडेंस? हमने कोर्ट को भी ये बात बताई थी कि प्रॉमिस करके रेप करना, प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्सेज करना कि मैं उनसे शादी करूंगा, ये पहले कह के फिर सेक्स करना, दैट इज वन थिंग। और रेप करने के बाद प्रॉमिस करना कि मैं तुमसे शादी करूं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। तो हमारा केस ये था कि पहले उसने रेप किया और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया, तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स रेप।
जो लेकिन रेप की परिभाषा कैसे सिद्ध करेंगे आप? ये कैसे कि भाई पहले रेप कर दिया फिर जो है प्रोमिस किया, पहले तो ये बात है ये कैसे सिद्ध होगा कि ये इस सीरीज में हुई चीजें? देखो, रेप जैसी घटनाएं जो होती हैं, ये सारी की सारी घटनाएं इन सीक्रेसी होती है। मीन्स व्यक्ति की इसका कोई गवाह नहीं होता कभी, सिवाय पीड़िता के। हम्म, शी नोज ओनली व्हाट हैपेंड विद इन फोर वॉल्स। हम्म, उस कमरे में क्या हुआ, ओनली शी और अक्यूज नोज हम्म, दैट। तो उन दोनों ने जो भी कुछ किया है, कोर्ट के पास कोई विकल्प नहीं होता लड़की की बात मानने के अलावा। हम्म। तो लड़की के स्टेटमेंट ही काफी है हमारे लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस समय क्यों नहीं इसको अपोज किया गया? रेप जब हुआ तो तभी क्यों नहीं किया गया? देखो, दोनों की आप स्टेटस में अंतर देखिए। जिस समय भाव्या के साथ ये रेप की घटना हुई, शी वॉज 19 years ओल्ड, फर्स्ट थिंग, एंड शी वॉज नॉट एजुकेटेड, शी इज स्टिल नॉट एजुकेटेड, अभी भी वो एजुकेटेड नहीं है। 11th 12th क्लास वो पास है। शी नोज इट ऑल्सो वेल। नहीं सर, 11th 12th तो सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि वो एडुकेटेड है या उसको जानकारी नहीं है अपने अधिकारों की। तो ये भी एक ग्राउंड जो है कि भाई वो पढ़ी लिखी नहीं, तो वो भी मुझे नहीं। अभी मैं उस बात को पूरा नहीं कर पाया। वहां पे स्थिति ये बनती है, पहली बात तो मैंने बताया एजुकेशन में अंतर है ना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वो लड़की अपना कैरियर बनाने के लिए वहां गई थी, एंड ओनली फॉर दैट, उसी वजह से उसने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की। किसने? वो उस आरोपी? हाँ, आरोपी ने हम्म, उसको संभाला हम्म, रेप करने के बाद। और शायद जो भाव्या है, ये उसके खिलाफ जाने के लिए, जैसा मुझे बताया था कि इन्होंने शुरू शुरू में, एकदम शुरू में कुछ लोगों से बात की थी कि इन्होंने इस तरह से किया है, तो एवरीवन वाज अगेंस्ट हर। वो उसको कह रहा था, नहीं तुम इतने पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कुछ जाओगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। एंड शी सेड टू मी कि उसने ऐसा भी किया था, कई बार कोशिश की थी के खिलाफ जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाया। यानी शी हैज स्टेटेड दिस फैक्ट इन बेल, इन एफआईआर आल्सो, कि डर और शर्म और उसके प्रभाव के कारण मैं एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई थी उस मतलब आप कह रहे हैं कि उस समय घटना के टाइम। बाद शी वाज अंडर प्रेशर। डिस्कस भी किया उसने? डिस्कस किया लोगों तो ये से, सिद्ध कर पाएंगे आपके डिस्कस किया वो अंडर प्रेशर थी? ऑब्वियसली वी शैल प्रूव दैट। क्योंकि ये कहा जा रहा है आरोपी पक्ष की तरफ से कि सबूत नहीं है आपके पास। इन रेप केसेस एविडेंस का मतलब होता है वॉट एवर इज स्टेटेड बाय द विक्टिम, दैट इज सफिशिएंट। और हमें एविडेंस कौन से चाहिए? कौन व्यक्ति कहेगा रेप केस में मेरे सामने इसने रेप किया था? क्योंकि रेप होता ही नहीं किसी के साथ। फिर रेप करने के लिए आपको क्या है, यू हैव टू सीक सम सीक्रेट प्लेस। सबसे पहले आप एक कमरा देखेंगे जिसमें कोई और ना आ सके, एंड इट वाज सो। देयर आर सेवरल विटनेसेस आल्सो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दैट ही इज ऑफ बैड कैरेक्टर। मिस्टर उत्तर कुमार अच्छे कैरेक्टर के नहीं है। ही यूज्ड टू से अदर गर्ल्स आल्सो दैट यू हैव टू बी नेक्ड बिफोर अस। ये बातें कही आई, वीडियो आई, लेकिन जो आपका केस है पर्टिकुलर उसमें उसकी एफआईआर में तो ये सारी चीजें, दूसरों का स्टेटमेंट या दूसरों की जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं है। एफआईआर में दूसरों का ऑब्जर्वेशन आएगा। हम्म, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम्म। अब इन्वेस्टिगेशन जब चलनी शुरू, तो बहुत सारे लोगों ने बताया दैट ही इज नॉट ए गुड पर्सन। उसमें जितनी भी लड़कियां आई हैं, दे हैव टू गो टू बेड। तो क्या उन सबको भी आप इसमें समराइज करेंगे? देखो, अभी नहीं कहा जा सकता कि वो लोग हमारे पक्ष में गवाही देने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सेवरल फैक्टर्स है। वो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति तो है ही, हो सकता है वो उन्हें रोक भी दे। और बेल रोकने का एक ग्राउंड भी हो सकता था कोर्ट के पास कि ही इज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है लोगों को, तो बेल रिजेक्ट कर देनी चाहिए। एंड ओनली फॉर दैट, बिकॉज कोर्ट ने तो अपना क्या डिस्क्रिप्शन यूज किया है, एंड ओनली फॉर दैट वी आर गोइंग टू अपोज इट। हम इसको चैलेंज कर रहे आपने ये रखा था कि वो इन्फ्लुएंसिंग है, पावरफुल है, ये रखा था हैं। बिल्कुल, हमने बताया था कोर्ट को दैट इज इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड ही कैन डेफिनेटली प्रेशर अदर अक्यूज्ड, सॉरी, अदर विटनेसेस आल्सो। हमें भव्या को भी खतरा है, हमने बताया था कोर्ट को ये सब चीजें। लेकिन कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है बेल। नहीं माना उन्होंने कि ये प्रभावित कर सकते? उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि बेल की कंसिडरेशन में, कि भागने वाला नहीं है कहीं, अच्छी जमानतें ली गई उसके लिए। 2-2 लाख की जमानत के लिए कहा गया कि आप उन जमानत को दें, उनका वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद उनको दिया गया। अब इस केस में ट्रायल ही रहेगा, ट्रायल में ही आप चीजें रखेंगे? हाँ, अपनी सभी बातों को, अगर कुछ भी कोई भी ऐसा है कि अनडेटेड कुछ रहा या आगे कुछ रहा, तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम भव्य आल्सो, सो दैट वी मे ब्रिंग इट इन आवर एविडेंस ड्यूरिंग टेस्टिमोनी, ड्यूरिंग ट्रायल। हम उन सब चीजों को लाएंगे। भाई एक तो ये कहा कि आपके पास पीड़िता है, उसकी गवाही सफिशिएंट है, जो जी आपका जी, कहना है, बिल्कुल। लेकिन दैट जब शुड बी रिलायबल।
वो ठीक है, लेकिन सबूत भी माँगता है ना, रिलेवेंट चीज़ें भी तो देखेगा ना, सीरीज़ भी तो देखेगा कि नहीं वो सारी चीज़ें सैटिस्फाई कर रही हैं कोर्ट को या नहीं कर रही है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो वो सैटिस्फैक्शन कोर्ट को या एक्यूरेसी आप कैसे दे पाएँगे? रेप के केसेस में हमारे पास एविडेंसेस विक्टिम के स्टेटमेंट के अलावा या विक्टिम के अलावा बहुत कुछ नहीं, और ये किसी भी रेप केस में हुँ, जितने भी रेप केसेस हैं सभी में पीड़िता का ही स्टेटमेंट काफी होता है। अब पिता भी स्टेटमेंट देता, माँ दे दे, भाई दे दे, दूसरे लोग दे दे, तो दोज आर नॉट ऑफ मच वैल्यू। हुँ। कोर्ट हैज टू अप्रिशिएट द स्टेटमेंट ऑफ दैट विक्टिम एंड ओनली ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ दिस। क्योंकि ये मामले भी आए थे कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी, आर्गुमेंट हो रहा था कि डिजिटल एविडेंस की उन्होंने बात की जो कम्युनिकेशन पीड़िता बिटवीन और आरोपी के बीच में हुआ कि उनकी इनकी तरफ से गाना के बाद बोला गया अच्छा चला थैंक्स, उनकी तरफ से कहा ओके, ये सारी चीजें कुछ ऐसी तरह कंप्रोमाइजिंग चीजें नहीं कम्युनिकेशन में दिखाई दी जिससे लगे कि हाँ जो ये चीजें हुई है। एक बार फिर से बताएं। अगर डिजिटल एविडेंस की बात करें, डिजिटल एविडेंस मीन्स मतलब फोन के वीडियो की बात करें, फोन की कम्युनिकेशन की बात करें जो दोनों के बीच में हुई। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यू हाँ, वांट टू से दैट। जी जी। तो उनमें कहीं क्वेश्चन ऐसा है, जो भी तथ्य अगर ऐसा कुछ आया कि इसमें थैंक्स वाली बात कही जा रही है, तो एक बात बताएं, अपोज वाली बात तो अक्यूज क्यों कहेगा कि अपोज नहीं किया? वो तो उतना ही स्टेटमेंट दिखाएगा कोर्ट को भी या खुद को भी कि देखो उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है। अपोज करने का वो क्यों क्यों तो रिकॉर्ड करेगा, क्यों उस कॉल डिटेल को दिखाएगा, क्यों उस व्हाट्सएप लॉगिंग को दिखाएगा? तो दैट इज इम्पॉसिबल। कोई कोई भी अक्यूज नहीं दिखाता, वो उसे अपने फेवर की चीज दिखाता है। हम शो करेंगे दैट इट वाज फोर्सफुल, इट वाज अंडर प्रेशर, इट वाज बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट वाज बिकॉज ऑफ सम थ्रेट। तो हम ये सब चीज साबित करेंगे कोर्ट के टेस्टिमनी में। लेकिन आप हाई कोर्ट जरूर इसको अपोज करेंगे, मतलब ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बेल ऑर्डर एंड देयर ऑन, उसके बाद हम हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे। धन्यवाद वकील साहब। और कुछ बात जो आपकी तरफ से रखी जानी है या कुछ कहना चाहते हैं आप? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रायल और बेल दोनों के अप्रिशिएशन अलग अलग होते हैं। ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं वो जो कोर्ट है उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है, उसको एक एक एविडेंस के बारे में बोलना पड़ता है, जबकि बेल में ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, बेल होने का मतलब बिल्कुल भी उत्तर कुमार ये ना समझ लें कि वो फ्री हो चुके हैं, अभी टफ रोड उनकी शुरू होने वाली हम्म। है। बस। हाँ, लेकिन बेल जो मिला वो ये कि एक तो मतलब लेट ऑफ। बेल इज राइट ऑफ ए हाँ वो पर्सन, ठीक है, ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि बेल बेल नॉट राइट है। हाँ। बेल नॉट जेल इज अ रूल नॉट एन एक्सेप्शन। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं, दैट आई वाज शॉक्ड टू नो दैट। अच्छा, हो आपको सकता झटका नहीं लगा है आपको? बेल बेल एंटायर, ये जजेस की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करती है। कुछ जजेस सोचते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ सेंडिंग ऑल पर्सन्स टू द जेल। बहुत सारे जजेस ऐसे आते हैं जो रिलीफ बहुत अच्छा देते हैं। बहुत सारे जजेस ये सोचते हैं नहीं, अगर रेपिस्ट को भी जितना, इवन अगर देर इज फॉल्स इम्प्लीकेशन तो भी रेपिस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, वो फिर भी उनको अंदर भेज देते हैं जेल में। तो एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कौन जज लेकिन बैठे। जो एक बात और भी है वकील साहब, कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो एक मतलब जो है कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कभी इस तरह का नहीं रहा, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, उसको काफी नुकसान हुआ है। देखो अगर आप गलत करेंगे तो यू हैव टू सफर दैट। उन्होंने गलत किया है, ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं, ऐसे लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हमें अप्रोच भी कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने गलत किया है तो प्रतिष्ठा तो खत्म होनी, इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा खत्म नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को सामने लाना भी चाहिए। और भव्या ने एक कदम उठाया, आई अप्रिशिएट हर। लेकिन वो कह रहे कि नहीं उसने ऐसा किया ही नहीं जो बचाव एवरी पक्ष। अक्यूज सेज सो, एवरी अक्यूज सेज सो। ये बातें तो हर अभियुक्त कहता है कि हाँ मैंने कुछ